नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत में आज ऐसे मुद्दे की बात जिसने यूपी की सियासत में हंगामा मचा दिया है। दरअसल बाहुबली मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा कर दिया गया है, वो भी कानून के सहारे। यूपी सरकार ने जब यह फैसला किया तो सबके सवाल यही थे कि आखिरकार किस आधार पर इनको छोड़ दिया गया। तो आइए हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को 20 साल की सजा पूरी किए बगैर ही क्यों रिहा कर दिया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को इजाजत दी कि जो लोग उम्र कैद पाए हुए कैदी हैं और उनका चाल चलन जेल के भीतर ठीक रहा है, सरकार विचार करके ऐसे लोगों की बाकी की सजा माफ कर सकती है। शर्त यह है कि 20 साल की सजा के दौरान उन्होंने ज्यादा वक्त अपना जेल का बिता लिया हो, यानी आधे से ज्यादा सजा उन्होंने पूरी कर ली हो। इसी नियम का हवाला देकर अमरमणि त्रिपाठी, उनके परिवार और वकीलों ने एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई और अपनी रिहाई की मांग की, क्योंकि उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जेल में रहने के दौरान उनका चरित्र, चाल चलन सब कुछ ठीक था और इसी के आधार पर उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि उन्हें रिहा किया जाए। इसके बाद फाइल चली, कवायद शुरू हुई और राज्य सरकार के पास जेल प्रशासन के जरिए फाइल पहुंची। राज्य सरकार ने उसी फाइल को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा और आखिरकार राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति दे दी। लेकिन इस बीच में कुछ डेवलपमेंट्स और भी हुए। इस नियम के हवाले से भले ही फाइल आगे बढ़ गई हो, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से अमरमणि त्रिपाठी और उनके वकील एक बार फिर से अदालत के सामने पहुंचे और उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कह करके राज्य सरकार से इस पूरे नियम का पालन करवाने की अपील की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जल्द से जल्द इन लोगों को रिहा किया जा सकता है, क्योंकि जेल प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी का चाल चलन ठीक था और वो माफी के लायक था। इस बीच अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी दोनों ही अपनी 16 साल के आसपास की सजा पूरी कर चुके थे, यानी कि 20 साल से जो 4 साल बचे थे वही बचे थे, बाकी सारी सजा वो पूरी कर चुके थे। इस आधार पर सरकार उनको छोड़ सकती थी। हालांकि इसके सियासी मायने भी कई हैं, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी भले ही जेल में रहे हों, लेकिन जेल के भीतर से ही उनका तमाम नेटवर्क चलता रहता था। बल्कि यूं कहें कि अंदर से उन्होंने अपने सियासत को जिंदा रखा, अपने बेटे को भी इसी लाइन में आगे बढ़ाया। हालांकि आरोप ये भी है कि ज्यादातर इस सजा का वक्त उन्होंने अस्पताल में काटा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दोनों के पास अलग अलग कमरे थे, जिस कमरे में वो इलाज के नाम पर पिछले करीब 12 साल से रह रहे थे। 2012 से 2023 तक मधुमणि और अमरमणि दोनों ही इलाज के नाम पर इसी अस्पताल में रह रहे थे। कहा यह भी जाता है कि इस दौरान तमाम लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, चाहे वो अफसर हों, नेता हों, सरकार के लोग हों, सारे लोग, और उन्हीं के जरिए उसने अपने इस काम को अंजाम दिया। इस दौरान अमरमणि त्रिपाठी ने अपने राजनीतिक रसूख को बढ़ाने का भी काम किया और उस पूरे इलाके में जहां पर उसकी पहले से ही धाक थी, उस नेटवर्क को और मजबूत किया। और ये बहुत बड़ी वजह है कि उसके बाहर आने के पीछे सरकार ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई को लेकर के मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना यह है कि जब 20 साल की सजा में से ज्यादातर वक्त उन्होंने अस्पताल में गुजारा, तो आखिरकार उनके चाल चलन को समझने का मौका प्रशासन को कहां से मिल गया और किस आधार पर उनकी रिहाई की जा रही है। और इसी के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई थी, जिसमें इस बात की अपील की गई थी कि अमरमणि त्रिपाठी को रिहा करने से रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया और राज्य सरकार से 8 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। हालांकि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी इस आदेश के बाद रिहा हो गए और अपने रसूख के चलते तमाम दूसरे कामों में शामिल भी हो जाएंगे। इसमें निधि शुक्ला का आरोप ये भी है कि जब बाहर वो निकलेंगे तो उनकी जान को खतरा है, क्योंकि 20 साल से जो लड़ाई वो लड़ रही हैं, उस लड़ाई को असर डाल सकते हैं अमरमणि त्रिपाठी, क्योंकि वो इतने रसूख वाले हैं। हम आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले ही अमरमणि त्रिपाठी पर तमाम मुकदमे दर्ज थे, जिसमें अपहरण, डकैती में शामिल होना, धमकी देना, तमाम ऐसे संगीन मामले थे जिनके बल पर उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा मुकदमा उन पर शुरू हुआ जब मधुमिता हत्याकांड सामने आया। बहरहाल अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी दोनों ही बाहर हैं। अब यहाँ से सियासत क्या करवट लेती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी और
उनकी पत्नी को रिहा करके सरकार ने एक मुद्दा जरूर विपक्ष के हाथ में दे दिया है। हालांकि विपक्ष इसका कितना इस्तेमाल करता है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं और ब्राह्मणों के वोट के चलते अमरमणि त्रिपाठी को लेकर कितना सवाल विपक्ष उठाती है, यह भी बड़ी बात होगी। ब्राह्मण वोट उस इलाके में बहुत मायने रखते हैं और जेल में रहने के दौरान भी अमरमणि त्रिपाठी ने अपने नेटवर्क को इतना स्ट्रांग किया हुआ है कि वो वोटर्स की बड़ी संख्या को प्रभावित कर सकते हैं। इन सब आकलन को देखते हुए सरकार और विपक्ष सब इस मूड में है कि आखिरकार इस मामले में क्या कहा जाए। आने वाले वक्त में यह भी पता चलेगा कि क्या कोई सियासी पार्टी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को किसी तरीके से अपनी पार्टी में शामिल करती है, उसका कोई राजनीतिक लाभ लेती है या नहीं। लेकिन फिलहाल चर्चा जोरों पर है। लोगों के सवाल अभी भी बरकरार हैं कि आखिरकार कैसे अमरमणि त्रिपाठी को इतनी जल्दी रिहा कर दिया गया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।